स्टार्ट। 10,000 रुपए लेने आ गया यार, वो दे ही देती हूँ अब। अरे कहाँ गए पैसे? मैंने तो यहीं रखे थे, कहीं इधर ना रख दिए हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? 10,000 रुपए कहाँ चले गए मेरे? मैंने तो यहीं रखे थे। अब मैं क्या करूंगी? किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है? कहीं पूजा ने तो नहीं? पक्की बात है इसी ने चोरी की होंगे, नहीं तो कहाँ चले जाएंगे घर से पैसे? पैसे को कोई पैर थोड़ी खुद चल के भाग जाएंगे। पक्की बात है पूरे 10,000 रुपए इसी ने चुराए होंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने तो पैसे यहीं रखे थे। अच्छा हाँ, ये आई थी यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए, मुझे अच्छे से याद है। पक्का इसने डस्टिंग करते हुए देखे होंगे पड़े हुए। बताओ, मैंने इस पे इतना विश्वास करा और इसने मुझे धोखा दिया। सही बात है, इन लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये लोग बहुत धोखा देते हैं हमेशा। अभी बताती हूँ इसको, जाके छोड़ूंगी नहीं। देखती हूँ पुलिस में कंप्लेन करके ही रहूंगी इसकी। इसने मेरे 10,000 रुपए चुराया ना, इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इसकी तो आज मैं पुलिस में कंप्लेन करके ही रहूंगी। देखती हूँ। पूजा बात सुन। हाँ जी भाभी जी। मैंने अंदर पूरे 10,000 रुपए रखे थे, मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, भाभी आपने रखे होंगे तो आपको पता होगा। मैंने सारा जगह वहां पे चेक कर लिया जहां मैंने रखे थे, बल्कि मैंने दूसरी जगह भी चेक कर लिया, मेरे पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता भाभी, मैं तो बाहर का काम करती हूँ, मुझे आपके अंदर अलमारी से कोई मतलब नहीं। तू ही गई थी अंदर। तो मैं अंदर तो गई थी लेकिन डस्टिंग करके आ गई, लेकिन मैंने अंदर कोई छेड़खानी की नहीं है आपकी। तो फिर क्या पैसों के पैर लगे में जो खुद चल के बाहर चले जाएंगे? पक्की बात तूने चोरी करी है पूजा। भाभी आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तो क्या करूं? और इस घर में कौन है जो डस्टिंग करता है उस कमरे की? सिर्फ तू डस्टिंग करती है। मैंने तेरे पे इतना विश्वास करा, तू गई और तूने मेरे 10,000 रुपए चुरा लिए। भाभी मैं सब कुछ कर सकती पर चोरी नहीं कर सकती। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुझे एक बार जेल में बंद कराऊंगा ना, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। पुलिस को बुलाओगे? हाँ। नहीं भाभी ऐसा मत करना, मैंने चोरी नहीं की। तूने ही करी है पूजा, और कोई इस घर में है ही नहीं, तो पैसे कहाँ जाएंगे? तूने पक्का चोरी करी है पूजा। नहीं भाभी मैंने कभी चोरी नहीं की। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे पूजा, छोड़ूंगी नहीं। कर सकती मैं चोरी कभी नहीं करूंगी भाभी जी। मैं आपकी ढूंढवाती हूँ पैसे, आपने कहाँ रखे थे बताओ। आप ही बताओगे ना कहाँ रखे थे आपने? मैंने इस वाले ड्रॉर में रखे थे, इस ड्रॉर में मेरे 10,000 रुपए नहीं है। 10,000 रुपए नहीं है भाभी जी, मैंने तो आपके किसी अलमारी में हाथ नहीं लगाती हूँ। तो और कौन आया है इस कमरे में? तेरे अलावा कोई नहीं आता। आप अच्छे से चेक कर लीजिए प्लीज। कर ले, तू यहीं पर खड़ी है ना, मैं तो अपने पैसे लेके खुद गायब नहीं कर दूंगी ना, और तेरे पे झूठा इल्जाम तो लगाऊंगी नहीं। पता नहीं आपने कहीं रख के भूल गए हो, लेकिन भाभी जी हमने कोई पैसे नहीं लिए आपके। पूजा तूने ही ली है, सच बोल दे, अभी भी टाइम है, मैं तुझे माफ कर दूंगी। नहीं भाभी जी मैंने नहीं लिए आपके पैसे। तो और कौन लेगा पूजा? भाभी मैंने इतने सालों से आपके पास काम किया। पर वही बात है ना, पैसे देके हर इंसान की नीयत बदल जाती है पूजा। भाभी लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जिसकी नीयत खराब हो जाए। तो पूजा पैसे क्या अपने आप भाग के चले जाएंगे? कौन आया हमारे कमरे में तेरे अलावा? आप कहीं रख के भूल गए हो, आप मेरे ऊपर बेमतलब का इल्जाम लगा रहे हो। आप ऐसे मत करो मेरे पूजा साथ। सोच ले, अभी भी वक्त है तेरे पास। मैंने जब चोरी नहीं की है तो मैं क्यों कहूँ कि मैंने चोरी की है? मैं तेरे भैया को कॉल कर दूंगी अभी, और अभी की अभी पुलिस आ जाएगी, इस घर में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पुलिस बुला लो तब भी मेरा वही जवाब होगा, भैया को भी बुला लोगे तब भी मेरा वही जवाब होगा। तू झूठ भी बहुत सफाई से बोल रही है। एक तो तेरी सैलरी से 10,000 रुपए कटेंगे भी, और साथ में तू जेल में जाएगी। जब तू जेल की रात काटेगी ना तू जेल में, तब तुझे अक्ल आएगी चोरी करना होता क्या है। तुम लोग को समझ नहीं आती है ना, तुम लोग ऐसे ही करते हो ना। इतना मैंने तेरे पे विश्वास किया, तुझे सब कुछ दिया, तेरे पे मैंने क्या कमी रखी, और तूने मेरे पैसे चोरी कर लिए पूजा। नहीं भाभी ऐसा मत बोलो, मेरे को इतना बड़ा एक कलंक में मत डालो, इतना बड़ी मुसीबत में मत डालो भाभी जी। तूने करी है चोरी, मैं पुलिस को बुला रही हूँ पूजा। मेरे साथ मत करो ऐसा। भाभी मेरी बात तो सुनो। क्या बात मेरी बात तेरी? प्लीज एक बार मेरी बात मैं सुनो, तेरा प्लीज। सारा सामान जब चेक होगा ना, जब तेरे सामानों से निकलेंगे पैसे, तब तुझे समझ आएगा चोरी करना होता क्या है पूजा। ठीक है भाभी जी, आप मेरा सामान चेक करना चाहते हो, शौक से कीजिए मेरा सामान। हाँ, चल अपने सामान के पास लेके चल। दो भाभी देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। पक्का तूने यहीं कहीं छुपाए होंगे पैसे, सारा कुछ चेक कर लीजिए आप। पक्का तेरे कपड़ों में होंगे पैसे मेरे। कहाँ तूने रख दिए मेरे पैसे? कहाँ रखे हैं तूने? चेक कर लो, कुछ मिला आपको? तो तू बेवकूफ थोड़ी जो तू पैसे इन कपड़ों में छुपाएगी। पक्का तूने कहीं और छुपा दिए होंगे पूरे कमरे में। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आपके पैसे
मैं कहीं और छुपा दूंगी। पूजा तूने करी है ये चीज, तूने नहीं, सही नहीं करा। मैं नहीं कर सकती हूँ भाभी जी। छोड़ूंगी नहीं पूजा मैं तुझे। आप है ना भूल रहे हो, मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रही हूँ। तभी तो मेरी नीयत बिगड़ गई। तुझे पता था हम कौन सा पैसा कहाँ रखते, तुझे सब पता था और तूने धोखा दिया मुझे पूजा। नहीं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं खुद मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन आपको कभी धोखा नहीं अब तुझे इस काम से भी निकालूंगी, तू जेल में जाएगी, तुझे एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे नहीं सैलरी। नहीं भाभी, मुझे काम तू अब पे से जेल मत में जाएगी निकालना। पूजा। नहीं भाभी, काम पे से मत निकालना मुझे। पता नहीं मेरे पैसे कहाँ इसने चुरा के रखे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं मुझे। भगवान जाने क्या करती है। बड़ा दुख हुआ है वैसे मुझे, सही नहीं करा इसने मेरे साथ बिल्कुल भी। शिट, 10,000 रुपए तो ये पड़े हैं। शिट, मैंने ये क्या कर दिया। मैं कैसे इल्जाम लगा सकती हूँ पूजा पे, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। अब मैं क्या करूँ। भगवान मुझे माफ करना प्लीज। मैं पूजा को जाके सॉरी बोल देती हूँ, बट अगर उसने मुझे माफ नहीं करा तो, मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगी। मैंने बिल्कुल भी सही नहीं करा पूजा के साथ। भगवान मुझे प्लीज माफ करना। पूजा को जाके अभी सॉरी बोलती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है वो पक्का मुझे माफ करेगी, पर उसने मुझे माफ नहीं करा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। भगवान प्लीज, मैं जाती हूँ, पूजा देखती हूँ क्या कर रही है वो। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ भाभी के पास, और भाभी ने मुझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। पूजा सॉरी पूजा, मुझे पैसे मिल गए हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है पूजा। भाभी आप माफी मत मांगो, पूजा होता है कभी कभी ऐसे। मुझे ऐसे एकदम माफी मत मांगो। मुझे ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था पूजा तेरे पे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बिना सोचे समझे मैंने इल्जाम लगा दिए। मेरे पैसे वहीं पड़े थे, मैं खुद रख कर भूल गई। कोई बात नहीं भाभी, होता है कभी कभी। सॉरी पूजा, कभी छोड़ के मत जाइयो पूजा। नहीं जाऊंगी भाभी, मैं हमेशा पक्का आपके ना? साथ रहूंगी। ठीक है।